जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण संदेश चैनल में आपका स्वागत है। कृपया कथा व्यास पंडित श्री कृष्ण कुमार जी श्रोत्री के सभी उपयोगी ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आज मैं जो विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ वो ये है कि किसी भी कार्य में सफलता के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है। यानी कि हम किसी कार्य को आरंभ कर रहे हैं तो उसमें सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। देखिए, किसी भी कार्य को जब हम आरंभ करते हैं तो आरंभ करते ही अनेक विघ्न बाधाएं हमें घेर लेती हैं, हमारे समक्ष उपस्थित हो जाती हैं और हम उन समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं। और होता यह है कि हम उन विघ्न बाधाओं या समस्याओं से डरने लगते हैं और विघ्न बाधाओं और समस्याओं से डरकर उस कार्य को छोड़ देते हैं। लेकिन विघ्नों से डरकर, समस्याओं से भयभीत होकर, बाधाओं से घबराकर कार्य को अधूरा छोड़ देना ये भीरु प्रकृति या कमजोर प्रवृत्ति वाले लोगों का लक्षण है। जो लोग कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं उनके जीवन में आप देखेंगे कि आत्मविश्वास उनका कम होने लगता है, उनका उत्साह समाप्त हो जाता है और वे फिर किसी भी कार्य के लिए कदम उठाने में हिचकते हैं। और अगर कदम उठा भी लिया तो उस व्यक्ति का उस कार्य में सफल होना संदेहास्पद हो जाता है, यानी कि उस व्यक्ति की सफलता संदिग्ध हो जाती है। देखिए, कार्य करते समय यदि यह विचार उत्पन्न होता है कि इस कार्य का परिणाम या फल उतना उत्तम नहीं होगा जितना कि हमने पहले सोचा था, यानी कि जब हमने इस कार्य को आरंभ किया था तब हमने उसके लिए जो अनुमान लगाया था कि हमें इसके लिए सफलता प्राप्त होगी, इसका रिजल्ट इतना अच्छा आएगा, लेकिन जब वो रिजल्ट आता हुआ नहीं दिखता या ऐसा लगता है कि हम शायद इसे पूरा कर ही नहीं पाएंगे, हम बीच में ही घबराकर उस काम को छोड़ देते हैं, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। कोई भी काम, कैसा भी काम क्यों न हो, जो हम शुरू करते हैं उसका फल 3 प्रकार का हो सकता है: उत्तम, मध्यम और निम्न। यानी बहुत बढ़िया रिजल्ट जो हम चाह रहे थे वैसा भी मिल सकता है, जैसी हमारी आकांक्षा थी उसके अनुरूप ही हमको परिणाम प्राप्त हो जाए, तो ये उत्तम फल है। लेकिन हमने जैसी कल्पना की थी वैसा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ परिणाम तो मिला, कुछ अच्छा हुआ, चलो यह भी ठीक है, तो ये मध्यम परिणाम है। लेकिन आशा के विपरीत एकदम ही खराब परिणाम आ जाए, जो फल हमको अनुमान हमने किया था उससे बहुत ही नीचा परिणाम हमको प्राप्त हो जाए, तो वो निम्न स्तर का परिणाम कहा जाएगा। लेकिन इसमें एक चौथी बात और आ जाती है। यदि हमारा परिश्रम उस कार्य के अनुरूप नहीं हुआ तो जो निम्न स्तर का परिणाम हम सोच रहे हैं कि निम्न स्तर का परिणाम हो सकता है, लेकिन नहीं, अगर हमारा परिश्रम, हमारी मेहनत उस कार्य के अनुरूप नहीं हुई तो निम्न से निम्नतम यानी खराब से खराब परिणाम भी हमारे सामने आ सकता है। तो हमें करना क्या होगा? हमें क्या करना चाहिए कि हम जो भी काम करें उसमें हम सफल हों? तो देखिए, 3 रास्ते हैं हमारे पास। हम जो भी काम करें उसका खराब परिणाम अनुमान करके या उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा ऐसा सोचकर उस काम को हम आरंभ ही ना करें, अथवा बीच में हमको ऐसा लगने लगे कि ये असफल हो सकते हैं हम इस काम में, ये विघ्न बाधाएं ये टलने वाली नहीं है, तो हम उस काम को अधूरे में ही छोड़ दें। ये दूसरी चीज हो सकती है। लेकिन तीसरा काम क्या है कि नहीं, इसके लिए परिणाम चाहे जो भी कुछ हो, हमें प्रयत्न करना होगा, अंतिम बिंदु तक हम लड़ेंगे, अंतिम बिंदु तक हम प्रयत्न दर प्रयत्न करते रहेंगे। अब ये 3 रास्ते हैं। पहले तो हम काम आरंभ ही न करें,
दूसरा, हम उसे घबराकर बीच में छोड़ दें अथवा प्रयत्न करते जाएं अंतिम बिंदु तक और उसके परिणाम की कोई चिंता न करें, तो कौन सा रास्ता हमारे लिए उपयुक्त होगा? देखिए, जब इस प्रकार के द्वंद्व में हम फंसे हों तो हमारी दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? हमारी दृष्टि जानी चाहिए महापुरुषों की ओर, हमारे प्राचीन ग्रंथों की तरफ। अगर हमारी दृष्टि इस विषय में गीता की ओर जाए तो आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल कार्य करो, फल की कामना मत करो। ये भगवान का कथन हम सब जानते हैं। भगवान ने गीता में ये बात कही है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, तुम केवल कार्य करो, फल की कामना मत करो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ईश्वर ने हमें केवल कर्म करने का ही अधिकार दे रखा है, फल तो स्वयं ईश्वर के ही हाथ में है। देखिए, एक बात हमें सोचनी चाहिए, विचार करने योग्य बात है कि यदि हर काम का फल मनुष्य के इच्छानुसार मिलने लगता तो फिर दुख, संताप, पश्चाताप और असफलता जैसे शब्द संसार में सुनाई ही नहीं पड़ते। फिर तो सभी कुछ मनुष्य की इच्छा के बल पर ही प्राप्त हो जाता ना। लेकिन भगवान का आशय क्या है? भगवान की कही हुई बात का आशय यह है कि तुम तत्परता पूर्वक कर्म करो, कर्म करने में पीछे मत हटो, और फल तो उस कर्म के बाद तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे परिश्रम और लगन के आधार पर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन ही उस कर्म का परिणाम, उसका फल तय करेगी। याद रखिए, मैं कहना चाहता हूं कि मनुष्य वह है जो बाधा रूपी चट्टानों को तोड़कर गिरा देता है। संकटों से डर कर हट जाने से कभी कोई काम नहीं बनता। अरे, जिन कार्यों को पूर्ण करते समय बाधाएं नहीं आती, वह कार्य कभी उल्लेखनीय नहीं कहा जा सकता, उसको कभी भी याद नहीं किया जाएगा। कार्य तो वह है, कार्य वह है जिसमें बाधाएं आवें। और कर्मशील कौन है? कर्मशील वह है जो ऐसे ही काम को करें जिसमें बाधाएं आकर उसे सफलता के द्वार की ओर दृढ़ता से ढकेल दें। यानी वो बाधाओं को माध्यम बना ले, बाधाओं से टकरा कर और सफलता के द्वार की ओर बढ़ता चला जाए। ये बाधाएं आपको सफलता का रहस्य समझाएंगी। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना होगा। विश्वास कीजिए अपने आप पर, और किसी पर नहीं। अपने आप पर आप विश्वास कीजिए और कहिए कि परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन मैं उसे अपने पक्ष में मोड़ने के लिए जी तोड़ कोशिश करूंगा। फल चाहे कुछ भी हो, मैं इस कार्य को पूरा करने के लिए सदैव सचेष्ट रहकर अपना प्रयास करता रहूंगा, जी तोड़ कोशिश करूंगा, मैं अवश्य सफल होऊंगा। ये बार बार आप अपने मन में दोहराइए कि मैं इस कार्य को करके मैं सफलता के उस मुकाम पर पहुंचूंगा जो मैंने इसके लिए सपना देखा है। किसी भी कार्य की सफलता या असफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसके लिए आपकी योग्यता कितनी है। बिना योग्यता के तो वो आपका कार्य बन नहीं सकता। ये तो सत्य बात है। अयोग्य व्यक्ति की सफलता अवश्य संदेहास्पद होती है। अयोग्य अगर व्यक्ति है तो वो अपने कार्य में सफल हो पाएगा, इसमें संदेह बना रहता है। अतः यदि आप योग्य नहीं है या उस कार्य के लिए वांछित योग्यता में कुछ कमी है, तो पहले आपको क्या करना होगा? पहले योग्यता विकसित करनी होगी। उस कार्य के लिए योग्य बनना होगा, तो पहले आप योग्यता हासिल कीजिए और फिर अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करके उस कार्य में हाथ डालिए। याद रखिए, मनुष्य के गुणों का अनुमान उसके कार्यों की सफलता से ही नहीं लगाया जाता, बल्कि उसके कार्य करने का जुनून, उसके अदम्य उत्साह से उसके गुणों का अनुमान होता है। जो व्यक्ति कांटों पर चढ़कर फल तोड़ता है वह उससे अधिक साहसी है जो किसी वस्तु के सहारे से ही फल को तोड़ लेना चाहता है।
अथवा अगर उसको सहारा नहीं मिला किसी चीज का तो वह फल तोड़े बिना ही घर लौट जाता है। जो लोग निर्भय होकर कांटों पर चढ़े चले गए, उनकी प्रारंभ में चाहे कितनी ही टीका टिप्पणी क्यों न हुई हो, लेकिन अगर सफल हो गए तो सभी ने उसकी प्रशंसा की। सभी ने उन लोगों की प्रशंसा की जो अपनी बाधाओं पर उन्होंने विजय प्राप्त की, कांटों पर चढ़कर चले हैं निर्भयता के साथ। और आगे बढ़ने वालों की हमेशा लोगों ने प्रशंसा तब की है जब वो सफल हो गए। मार्ग में जब आप चलेंगे तो आप पर टीका टिप्पणी बहुत होंगी, बहुत से लोग आपको हतोत्साहित करने वाले मिलेंगे, आपको गुमराह करने वाले मिलेंगे, आपको अपने लक्ष्य से च्युत करने वाले मिलेंगे, अलग आपको ले जाएंगे, हट जाओ इस लक्ष्य से, ये तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम इस योग्य नहीं हो। बार बार ऐसी बातें आपके सामने आएंगी। और कौन लोग विचलित होते हैं इन बातों से? जिसका अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। जो व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा नहीं करता, जिसका अपने आत्मबल पर यकीन नहीं होता और वो जो साधनों को सर्वोपरि मानता है, दूसरों की सहायता पर विश्वास करता है कि मैं इसकी सहायता से या इन साधनों से मैं पार हो जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा, तो ऐसे लोग संसार में बहुधा कुछ कर नहीं पाते। साधनों का आश्रय हमारी उन्नति में बाधक है। जीवन पथ पर वही आगे बढ़ते हैं जो किसी का सहारा नहीं टटोलते, बल्कि अपने ऊपर विश्वास रखते हुए प्रयत्न पर प्रयत्न करते चले जाते हैं। आत्मविश्वासी ही जीवन पथ पर बढ़े चले जाते हैं। इसलिए सबसे पहली जरूरी बात क्या है? सबसे पहली जरूरी बात यह है कि आपकी सफलता के लिए आप अपने ऊपर विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें। अपने आप पर यह विश्वास जितना आपका दृढ़ होगा उतना आप सफल होंगे। अच्छा, अब आपको इसके साथ में एक और काम करना होगा, एक को सहयोगी बनाना होगा। किसको सहयोगी बनाना होगा? आपको अपने ऊपर विश्वास करने के साथ साथ ईश्वर को सहयोगी बनाना होगा। यानी कि अपनी सफलता के लिए आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन ईश्वर को सहायक मानते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। क्योंकि कर्म तो आप कर रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम अच्छा कौन देगा? ईश्वर देगा, वो आपको देख रहा है। इसलिए आप उसकी सहायता से उसको सहायक मानिए कि मैं आपकी सहायता से इस काम को कर रहा हूं और आगे बढ़ूंगा। तो जो ईश्वर को, भगवान को जो अपना सहायक मानकर अपने लक्ष्य की ओर चलने लगता है, जिसका अपने आत्मबल के साथ, अपने ऊपर विश्वास के साथ ईश्वर पर जिसका विश्वास दृढ़ होता है, वो अवश्य ही आगे बढ़कर सफल होता है। तो आपका आत्मबल मजबूत होगा तो ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। कहा भी गया है ना कि जो अपनी मदद स्वयं करता है, ईश्वर भी उसकी मदद करता है। अतः अपने ऊपर विश्वास रखकर आगे बढ़ते चलें, ईश्वर को सहायक बनाएं, ईश्वर से प्रार्थना करें, लेकिन अपने आत्मबल को कभी डिगने न दें, अपने विश्वास को कभी खंडित न होने दें। याद रखिए, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप सफल व्यक्तियों की श्रेणी में होंगे। अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को आप अवश्य पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।